गुड आफ्टरनून दोस्तों। एमएस कंपटीशन एकेडमी एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स के ज्योमेट्री में एंगल मीन्स कोण के बारे में पढ़ेंगे, जो मैथ्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक है और प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कोण मीन्स डेफिनेशन है इसकी, जब एक बिंदु से दो संरेखीय किरणें निकलती हैं तो वे कोण का निर्माण करती हैं। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है, इस बिंदु से एक रेखा इधर गई और एक रेखा इधर गई तो वे एक कोण का निर्माण करेगा। क्या करेगा? कोण का निर्माण करेगा। इस उभयनिष्ठ बिंदु को कोण का शीर्ष, उभयनिष्ठ बिंदु को कोण का शीर्ष तथा असंरेखीय किरणों को कोण की भुजाएं कहते हैं। उभयनिष्ठ बिंदु क्या होगा? यहीं से एक ही सिरे से दूसरे बिंदु को ले जाना। ओके फ्रेंड्स, और कोण को संकेत में कैसे, ये जो कोण बना है इसीलिए इसे इस एंगल, इस कोण के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरी पद्धति में कहा जाए तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री, डिग्री का मीन्स होता है अंश। डिग्री को क्या बोलते हैं? अंश। 1 डिग्री यानी 1 डिग्री बराबर होता है 60 डैश, मीन्स होता है मिनट। 1 डैश इक्वल होता है 60 डबल डैश, मीन्स होता है सेकेंड्स। आगे चलते हैं दोस्तों, अब कोणों के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना कोण, एंगल। जो फर्स्ट एंगल है अपना, उसे कहेंगे अपन न्यून कोण। न्यून कोण वे होते हैं जो 90 डिग्री से कम अंश वाले कोण होते हैं, उन्हें न्यून कोण कहते हैं। जैसे 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, etc। किसी बिंदु से दो संरेखीय रेखाएं निकली हैं तो जहाँ पर थीटा इक्वल 30 डिग्री का कोण बनेगा, वो कैसा कोण होगा? न्यून कोण होगा। इस कोण को अपन कोण AOB इक्वल 30 डिग्री लिख सकते हैं। दूसरा कोण है समकोण। समकोण में 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री का मतलब जो एंगल बनेगा वो टोटल 90 डिग्री का बनेगा। AOB कितनी डिग्री का है? 90 डिग्री का। जो बिल्कुल प्रॉपर 90 डिग्री का कोण बनेगा वो कहलाएगा समकोण। अगला जो एंगल है अपना वो है अधिक कोण। अधिक कोण मतलब जो वे कोण जो 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से छोटे कोण होते हैं, उन्हें अधिक कोण कहते हैं। जैसे 110 डिग्री का कोण 90 डिग्री से बड़ा है, 150 डिग्री का कोण 180 डिग्री से छोटा है, तो कौन सा कोण कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। इस कोण को कैसे बनाएंगे? मान लीजिए 120 डिग्री एंगल का कोण बनाना है तो ये अपना 120 डिग्री एंगल का कोण है। जैसे कि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वो कहलाएगा अधिक कोण। अगला जो कोण है अपना वो है सरल या त्रिजुकोण। सरल कोण को त्रिजुकोण भी कहते हैं। ऐसा कोण जो दो समकोण मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर हो, त्रिजुकोण कहलाता है। त्रिजुकोण में एक ही रेखा होती है, बीच में जो भी बिंदु मानेंगे वो होगा और दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का और 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद होगा बृहद कोण। बृहद कोण मतलब 180 डिग्री से बड़े तथा 360 डिग्री से छोटे कोण को बृहद कोण कहते हैं। मतलब
180 डिग्री से बड़े होने चाहिए और 360 डिग्री से छोटे होना चाहिए। जैसे है अपने पास 190 डिग्री, 225 ETC। अपन ने बनाया है 210 डिग्री एंगल AOB, मतलब 180 डिग्री से बड़े होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटे होना चाहिए। जो एंगल है अपने पास वो है एंगल AOB इक्वल 210 डिग्री। अगला जो कोण है वो है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण मतलब जिस कोण की माप 360 डिग्री होती है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री कोण एक वृत्त को वृत्त मीन्स सर्कल। जो 360 डिग्री का कोण बनेगा वो एक सर्कल बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये अपना एक सर्कल है, इसके बीच में ये मान लो वॉच टाइप की बना लिया आपने। यहाँ से जीरो, यहाँ से जीरो मान लो, यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे इसका मीन्स कर देंगे। ये अगर एंगल यहाँ से घूम के जाएगा यहाँ तक तो 360 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ से चक्कर लगाएगा तो एंगल 360 डिग्री का हो जाएगा। इसीलिए इस कोण में एक सर्कल बनता है। उसके बाद अगला कोण है आसन्न कोण। आसन्न कोण में क्या होगा, जब दो कोण का एक ही शीर्ष मीन्स वर्टेक्स हो तथा एक उभयनिष्ठ भुजा हो तो ऐसे कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। उभयनिष्ठ भुजा क्या होती है, अब डायग्राम में पढ़ेंगे। यहाँ पर कोण AOC तथा कोण COB का शीर्ष क्या है, O है। उभयनिष्ठ भुजा OC है तो कोण क्या बनेंगे, AOC और COB आसन्न कोण कहलाएंगे। डायग्राम में समझते हैं। वो अपना बिंदु है और जो उभयनिष्ठ भुजा बताई थी एक ही शीर्ष एक ही हो, वहीं से जो भुजा निकलेगी वो उभयनिष्ठ भुजा होगी। O से OA गया है, O से ही B गया है और O से क्या गया है, C गया है। यही उभयनिष्ठ भुजा इस आसन्न कोण में दोनों कोणों की माप 2 कोण बनाता है। इसे अपन क्या कहेंगे, आसन्न कोण। एक कोण अल्फा डिग्री का होगा और एक कोण बीटा डिग्री का होगा। जो अपना नेक्स्ट कोण है वो है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण मतलब दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से बनने वाले आमने सामने के कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के समान होते हैं। समान मतलब इक्वल, समान मतलब इक्वल होते हैं। तो इक्वल क्या होगा, एक प्रच्छेदी रेखा AB है और दूसरी है CD। दोनों प्रच्छेदी रेखाएं हैं पर उसका जो शीर्ष है वो बीच में O है। O पर जहाँ पर इसमें क्या है, A, O और D है ना, और B, O, C, ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। और AOC और BOD ये एंगल कैसे हैं, इक्वल हैं। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है, जो शीर्ष होता है वो एक ही होता है। उसी शीर्ष से जो एंगल बनेंगे उसी शीर्ष से बनेंगे। अगला जो कोण है रैखिक युग्म के कोण। रैखिक युग्म मतलब एक रेखा पर जो कोण बनता है वो कैसे बनता है, जब दो विपरीत किरणों में एक बिंदु उभयनिष्ठ मीन्स होता है कॉमन हो तथा एक रेखा दोनों किरणों के बीच हो तो इस प्रकार बने कोण का योग 180 डिग्री होता है। इन्हें अपन रैखिक युग्म के कोण भी कहते हैं। जैसे कि एक रेखा है, रेखा पर एक रेखा दोनों किरणों को एक दूसरे से क्या कर रही है, बीच में है। एक तरफ अल्फ़ा डिग्री कोण है, एक तरफ बीटा डिग्री कोण है। इन दोनों का कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो वो कहलाएगा
रैखिक युग्म पर कोण। और जो अगला कोण है अपना वो है सबसे ज़रूरी कोण है ये पूरक कोण। कौन सा कोण है? पूरक कोण। जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। वे कोण एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं डायग्राम में, एक डायग्राम बना हुआ है ABC और एक BD क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा निकली हुई है, वो दोनों कोणों को बराबर बराबर विभाजित कर रही है। दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सॉरी, यहाँ पर गलत लिख गया है, 90 डिग्री होगा। मतलब ये वाला जो कोण है 45 डिग्री और ये वाला कोण है 45 डिग्री। जब दोनों एंगल्स का जो योग होगा वो 90 डिग्री होगा तो वो कौन सा कोण कहलाएगा? पूरक कोण। जैसे अगला है उसका अपोजिट है संपूरक कोण। जिन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है वे कोण एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। जैसे ऊपर था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 90 डिग्री और नीचे है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 180 डिग्री। डायग्राम सेम है, बस यहाँ पर एंगल नहीं बने। यहाँ पर संपूरक में एक रेखा ली है और उसी रेखा से D लाइन खींची है। एक तरफ अल्फ़ा डिग्री कोण है, दूसरी तरफ बीटा डिग्री है। अल्फ़ा डिग्री का वैल्यू है 90 डिग्री और बीटा डिग्री का वैल्यू है 90 डिग्री। इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 180 डिग्री। तो इस प्रकार सभी कोण हैं